नमस्कार। आज के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं अजय केडिया। कल के सेशन की अगर बात करें तो कल हमने फिर से देखा कि डेटा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस ढंग से हमने डेटा पॉइंट के अंदर मूव आते हुए देख रहे हैं, इसी का पूरा इम्पैक्ट ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है डॉलर इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर पिछले 2-3 सेशंस के अंदर हमने कंटिन्यू गिरावट आती हुई देख पा रहे हैं। इस वक्त भी डॉलर इंडेक्स 102.50 के नीचे बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। आप देखिए जो बैंकिंग के क्राइसिस बढ़ रहा है, जिसके चलते ठीक है फेड एफर्ट्स कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है, बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहा है। बट जब भी ऐसा क्राइसिस आता है तो कोई भी करेंसी पे दबाव बनता है। तो पिछले 3-4 सेशन की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने 105.50 का जंप आते हुए देखा था मिड ऑफ मार्च में, लेकिन 105.50 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है। तो एक तरह का डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो संकेत देता है कि आने वाले हफ्तों में ये 101 की तरफ भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू की अगर बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है बड़ी मंदी का। और इसकी जो नेकलाइन है वो जून 2022 का लो है, जो करीबन 101 के करीब था। तो 101.30 का ये लो लगाकर मार्केट काफ़ी पहला एक हेड बनाया था जो करीबन 109 का था, फिर पुल बैक दिया, फिर कहीं ना कहीं 114.80 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। तो ये ध्यान रखना, अगले 2-3 महीनों के अंदर वीकली बेस पे अगर 101 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो एक कंप्लीट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है, जो संकेत देता है डॉलर में भारी गिरावट। और कितनी गिरावट, आप ये मान सकते हैं कि जितना हेड का लेंथ है विच इज 113 पॉइंट। तो अगर 113 पॉइंट भी मिनिमम पकड़ के चले या उसका आधा भी पकड़ के चले तो आप समझ के जाइए कि डॉलर की इतनी बड़ी गिरावट के चलते कहीं ना कहीं अदर करेंसीज या कमोडिटीज में एक बड़ी तेजी का आगाज है। लेकिन साथ में फाइनेंशियल क्राइसिस भी बना हुआ है, इसके लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं, रुक रुक के तेजी आती हुई दिखाई देगी। रिसेंटली हमने देखा फेड ने जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें थोड़ा सा डॉविश टोन आता हुआ दिखाई दिया है। इकोनॉमी प्रोजेक्शन भी जो बताया जा रहा है वो 2023-25 तक की भी बात करें तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन है, ये एक दूसरे को लैग करते हुए चलते हुए दिखाई देंगे। डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज शुक्रवार है और आज के सेशन में ऑलरेडी एफओएमसी के जो स्टेटमेंट्स आए थे उसके बाद आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहना है, जहां यूएस से कोर ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर डेटा आने हैं जो खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर ये थोड़ा सा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में अभी भी दबाव है। सर्विस पीएमआई में अभी भी हम दबाव देख पा रहे हैं, जिसके चलते डॉलर में कंटिन्यू गिरावट रहेगी। और जब भी डॉलर में गिरावट रहती है तो आप मान के चलिए सोने चांदी में एक तेजी का रुख कंटिन्यू कायम रहता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम अदर कमोडिटीज़ की बात करें जैसे सोने और चांदी की, तो सोने और चांदी में कल हमने एक अच्छी खासी जंप अप आती हुई देखी, खास करके गोल्ड में 1970 के सपोर्ट से मार्केट कंटिन्यू तेजी में ही दिखाई दे रहा है, जो हायर साइड में कहीं ना कहीं 2000 का लेवल तोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 2000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, नो डाउट हम भी समझते हैं मार्केट एक दायरे में है, बट 2000 के ऊपर पहले भी हमने देखा 2008 तक का एक स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया, जो अभी भी उम्मीद है। नो डाउट फ्राइडे को एक सेशन ऐसा रहता है जहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश मार्केट में जरूर देखते हैं। बट इन ऑल अगर देखा जाए तो टेक्निकली लग रहा है कि 208 से 212 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में 2380 तक का एक पुल बैक हम आते हुए देख सकते हैं। कच्चे तेल में कोई रिलीफ ज़्यादा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 3 दिन के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी हमने WTI में आते हुए देखी, जो करीबन $65 से 70 की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, बट 67 के ऊपर मेंटेन होने पे उम्मीद है कि 72 तक का लेवल अगले हफ्ते में दिखा देगा। सिमिलरली अगर ब्रांड की भी बात करें तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हमने आती हुई देखी। $70 का एक बेस बनाकर मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है। जब तक $72 के ऊपर मेंटेन है, हो सकता है वापस प्राइस 78-79 के जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस के अंदर कल की गिरावट के बाद मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा, जो 2.6 की जगह 2.18 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इन ऑल कॉटन के प्राइजेस के अंदर अभी भी दबाव है, चाहे इंटरनेशनल की बात करें चाहे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, ओवरऑल दबाव का आलम बना हुआ रहेगा। वहीं अगर आज हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कल के सेशन में हमने गोल्ड में 1.25% की तेजी के साथ 59,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी। टेक्निकली मार्केट थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, बट फंडामेंटली इतने साउंड है कि प्राइजेस में एक तेजी ही दिखती है।
कल के सेशन में भी हमारा व्यू था कि मार्केट में तेजी रहेगा, बट इनिशियली हमने एक गिरावट देखा जो 59,000 के नीचे जरूर गया, बट सस्टेन नहीं किया, मार्केट ने वापस तेजी। तो ऐसी गिरावट का एक मौका देखिए लेने के लिए, तो आज के लिए 59 150 200 के करीब ही लेना है। स्टॉप लॉस 58 800 का थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट एटलीस्ट वॉलिटिटी इतनी है गोल्ड में 400 500 पॉइंट का कि स्टॉप लॉस आपका 300 400 पॉइंट होना चाहिए, या फिर आप गोल्ड मिनी में ट्रेड कीजिए या ऑप्शंस के थ्रू एंट्री कीजिए। तो 58 800 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 59 800 से 59 850 तक का जंप देख पाएंगे। रुपए पे नजर रखिए, बिकॉज रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती लॉटरी या डॉलर इंडेक्स की गिरावट के चलते जो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। चांदी की अगर बात करें तो चांदी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में 70,000 का लेवल रिगेन कर दिया। पहले भी इतिहास हमने देखा है कि प्राइजेस के अंदर जब जब गिरावट तेजी आती भी है तो 70 के बियॉन्ड प्राइजेस नहीं जा पाता है। तो अनलेस एंड अनटिल 70 500 के ऊपर या 70 800 के ऊपर मार्केट जंप नहीं करता है, मे भी पॉसिबल है कि हम एक रेंज बाउंड ट्रेड देखें। एक बार 70 500 या 70 800 के ऊपर मार्केट निकल जाता है, देन डेफिनेटली एक बड़ा जंप जो 72 500 का भी लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टाइम बिंग चांदी पे थोड़ा कॉशियस रहिए। लॉन्ग टर्म बुलिश है, जो हम समझते हैं 85 90,000 तक का लेवल ईयर एंड तक दिखा देगा, बट टाइमिंग मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आती है, तो उस गिरावट पे हमें लेके चलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम एनर्जी पैक की बात करें, तो कल के सेशन में हमने देखा कि एनर्जी के अंदर भी हमने एक बड़ा वॉलिटिलिटी आते हुए देखा। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अभी भी बना के चलना चाहिए। आज के सेशन में एक गिरावट रह सकती है जो 56-80 तक का लेवल दिखा सकता है डाउन साइड में। वहीं नेचुरल गैस के अंदर 183 के ऊपर एक हार्मोनिक पैटर्न है जो एक्टिव रहेगा, जो 194 से 200 तक का एक टाइमिंग जंप दिखा सकता है। एज ऑफ नाउ सपोर्ट 174 तक का है, तो 184 के ऊपर ही बाय करना है। पूरी बेस पेटल पैक के अंदर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी। शुक्रवार जरूर है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति, बिकॉज कॉपर ने जिस जंग से 775 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट ध्यान रखना, पहले भी हमने 785 790 का लेवल देखा है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाता है तो नई तेजी 830 की तैयारी करेगा, लेकिन आज शुक्रवार है भाई, जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। आज का हायर साइड 790 और 773 ये रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जिंक के अंदर भी तेजी कायम रह सकती है, जो 250 260 के बीच में ट्रेड करेगा। लेड के अंदर 180 से 183 का एक ब्रॉडर रेंज है। एल्यूमिनियम लिया जा सकता है 201 के स्टॉप लॉस से 205-50 के टारगेट के लिए। सभी मेटल में तेजी की वजह से कल स्टील में भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, बट अपसाइड लिमिटेड रहेगा 48 700 के टारगेट के लिए। वहीं एग्री कमोडिटी के अंदर मेंथा लुक्रेटिव लगता है, अप्रैल वायदे में लेके चलिए, एक टेम्पररी बाउंस देखने मिल सकता है। कपास के अंदर गिरावट कंटिन्यू रहेगी। कैस्टर के अंदर कल हमने एक जंप देखा था, बट सस्टेनेबल नहीं है। 6400 के नीचे वापस 6360 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। हल्दी जीरा धनिया तीनों के अंदर ही बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, बट ध्यान रखिए 7100 के ऊपर हल्दी जाती हुई नहीं दिखाई देगी, 7300 के ऊपर धनिया जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, और 35 400 तक के टारगेट हम जीरे में देख पाएंगे। अगले हफ्ते से अगर बरसातें रुक जाती है तो अराइवल प्रेशर तीनों में बढ़ेगा, जिसके ऊपर नजर रखना चाहिए। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर 2780 का लेवल ऑलमोस्ट कल छू चुका है। तो आज की मुझे लगता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी की, अगले हफ्ते से कॉटन सीड ऑयल केक में वापस गिरावट शुरू हो जाएगी। वहीं गवार सीड गवार गम दोनों में ही तेजी का कायम लेवल कायम रहेगा। आज के लिए 5740 का लेवल तोड़ने पे 5880 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। 12200 के टारगेट के लिए गवार गम भी लेके चला जा सकता है। ओवरऑल आज शुक्रवार है, थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादा करके हम देखते हैं शुक्रवार के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग की भी गुंजाइश है, बट फंडामेंटल पे देखकर ट्रेड कीजिए। धन्यवाद।